जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का तृतीय क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्टेड लेकर आए हैं, जिससे आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो बात करें मोहनजोदाड़ो शब्द के अर्थ की, तो इसका जो अर्थ है वह है आपका मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला जो है वह आपका मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता की, इसकी खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। बात करें यह सभ्यता का, इसका कार्यकाल क्या था, यानी ये कब से कब तक इस अस्तित्व में थी। तो ये जो थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 2500, आपकी कितनी से 2500 से 1700 ईसा पूर्व में ये क्या रही थी, आपकी अस्तित्व में रही थी, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं, यह सभ्यता पहले पंजाब से हड़प्पा में खोजी गई थी, यानी सबसे पहले जो भारत में खोजी गई थी यह सभ्यता, तो कहाँ पर खोजी गई थी। तो ये आपकी पंजाब के हड़प्पा में खोजी गई थी, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले कहाँ पर खोजी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी जो सबसे पहले आपकी पंजाब के हड़प्पा शहर में आपकी खोजी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपका किससे, सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन दो नामों से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते, तो पीपल आदि, जो पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा करते थे। बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आपके पालते थे, तो वह गैंडा और बैल का यहाँ पर प्रचलन था। बात करते हैं, मुख्य पुरुष देवता पशुपति, यानी जो आपके मुख्य देवता मानते थे वे किसको मानते थे, तो पशुपति को मुख्य देवता मानते थे। और इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, तो पासा खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना, जानवरों की लगलाई इसमें मनोरंजन के साधन थे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कहां पर खोजा गया था, तो आपका पंजाब राज्य में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की आपके श्रेय किसे जाता है, तो आपका दयाराम साहनी को जाता है। आपका मुख्य पशु आपका देव पशु पुरुष देवता कौन था, तो आपका पशुपति था। और इसमें इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और इससे पहले फैक्ट भी हमने, इससे अदर जो फैक्ट थे आने वाली वीडियो में या पिछले वीडियो में भी हमने बताए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे प्यारे साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चे यहाँ पर 60 देश लगे जाते हैं, मगर मेरे प्यारे साथियों 60 देशों से तो भारतीय संविधान की अवधारणा ली गई है। बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता कितने देशों से ली गई है। तो भारतीय संविधान जो है, इसकी विशेषता जो ली गई है मेरे प्यारे साथियों, आपकी 10 देशों से ली गई है, यानी इसमें डी विकल्प यानी 10 देश आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उन 10 के 10 देशों के बारे में जहां से विशेषता ली गई है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश से नहीं ली गई। पहला देश कौन सा, पहला देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला देश हो जाएगा। दूसरा देश हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तीसरे की बात कर लें, तीसरा है आपका आयरलैंड। चौथे की बात करें, चौथा हो जाएगा आपका फ्रांस। पांचवे की बात करें, पांचवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। छठे की बात करें, छठा हो जाएगा कनाडा। सातवें की बात करें, सातवें का हो जाएगा जर्मनी। आठ की बात करें, आठ में होगा रूस।
9 की बात करें 9 में हो जाएगा जापान, और 10 की बात करें 10 में हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है। तो भारतीय संविधान में मेरे प्यारे साथियों जो विशेषता ली गई है आपकी 10 देशों से ली गई है। 10 के 10 देश आपके सामने शो हो रहे हैं। इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिससे भारतीय संविधान में विशेषता नहीं ली गई। तो आप इन 10 के 10 देशों को याद करेंगे, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। रेलवे का ये पता नहीं रहता कहाँ से जीएस पूछ लिया, फिर रोग, तो आपको याद करके जाना है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का अध्यक्ष आपका कौन होता है। तो बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नीति आयोग से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का गठन को कब हुआ था। बताइए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 में आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। बात करें नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं कौन है, आपके सुमन मैरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनघड़िया जो थे आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन, अरविंद पनघड़िया आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात करें वर्तमान में सीईओ की, तो सीईओ कौन है, तो बी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपके हो जाएंगे बी आर सुब्रमण्यम। बात करते हैं पहले सीईओ कौन थे, तो पहले कौन थे आपके सिंधु श्री आपके खुल्लर जो थे पहले आपके सीईओ थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बात करें कि इसकी आपका पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आपका ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, नीति आयोग के पूरा नाम है, या इसकी नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ नीति आयोग से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन आपका क्या है, कथकली। कथकली भरतनाट्य शास्त्र का एक रूप है। कथकली जो है भरतनाट्य शास्त्र का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। यानी इसका आरंभ कहाँ पर हुआ था, तो मेरे प्यारे साथी जो कथकली है इसका आरंभ जो हुआ था आपका केरल राज्य में हुआ था। केरल आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसे केरल के शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो केरल के आपके कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम मेरे प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु का है। वहीं पर ओडिसी की बात करें तो आपका ओडिशा राज्य का है। कथक की बात करें, कथक कहाँ का है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का नृत्य है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो मणिपुरी कहाँ का है, आपका मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये कुछ आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं जहाँ से आपको रेलवे एग्जाम जरूर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको इन नृत्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। तो बताइए, कौन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो संस्थापक थे वे थे आपके महाराजा संजय जीव राय आपका राव गायक आपके वाड़ तृतीया। कौन, यानी आपको इसमें सही जवाब क्या दिया गया है, डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना, तो बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मेरे प्यारे साथियों स्थापना हुई थी वह आपकी 20 जुलाई आपकी 1908 को 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत के अन्य 14 वाणिज्य बैंकों को, प्रमुख 14 वाणिज्य बैंकों को एक साथ 19 जुलाई आपका 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की आपकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति का जो संबंधित है वह है आपका तिलहन उत्पादन में वृद्धि। तिलहन उत्पादन में वृद्धि आपका पीली क्रांति हो जाएगी, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र और उनके आपके संस्थापकों के बारे में। जैसे पहला ही है आपका पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, आपका तेल बीज उत्पादन। तेल बीज उत्पादन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से क्या है, इसका संबंध है। सेम पित्रोदा ने क्या की थी, इसके संस्थापक थे। कौन थे, सेम पित्रोदा जो थे आपके इसके संस्थापक थे। संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज, औषधि और झींगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति आपकी प्याज, औषधि और झींगे से संबंधित में है। और दुर्गेश पाटिल, दुर्गेश आपका पटेल जो थे, दुर्गेश पटेल कौन थे, इसके संस्थापक थे। बात करते हैं लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का संबंध आपका जो है वह है आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से है। विशाल तिवारी, विशाल तिवारी कौन थे, संस्थापक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल क्रांति के संस्थापक कौन थे, तो विशाल तिवारी थे। गुलाबी क्रांति के आपका दुर्गेश पटेल थे और पीली क्रांति के सेम पित्रोदा थे। बात करते हैं यहीं पर श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और वर्गीस आपका कुरियान, वर्गीस आपका कुरियान जो है आपके श्वेत क्रांति के संस्थापक थे। कौन, वर्गीस कुरियान आपके श्वेत क्रांति के संस्थापक थे। बात करते हैं भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति आपका चमड़ा, आपका कोको गैर पारंपरिक उत्पादन से आपकी भूरी क्रांति संबंधित है। और हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी जो हैं वे आपके भूरी क्रांति से आपके क्या थे, हीरालाल चौधरी जो थे भूरी क्रांति से इनके क्या तीर्थ संस्थापक थे। बात करते हैं नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। और डॉक्टर अरुण कृष्णा, डॉक्टर अरुण कृष्णा जो है आपके नीली क्रांति से संबंधित है। कौन से, डॉक्टर अरुण कृष्णा, डॉक्टर अरुण कृष्णा जो है नीली क्रांति से आपके संबंधित है। बात करते हैं रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा उत्पादन से है। किससे है, अंडा उत्पादन और आपका कुक्कुट उत्पादन से है। और इंदिरा गांधी जो थी आपकी रजत क्रांति की संस्थापक थी। बात करें प्रोटीन क्रांति, तो प्रोटीन क्रांति क्या है, उच्च आपका उत्पादन से संबंधित है। और पीएम नरेंद्र मोदी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी इसके संस्थापक हैं। बात करते हैं सदाबहार क्रांति, तो आपका संपूर्ण कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देना इसका है। और आपका सुश्री स्वामीनाथन जो है इसके संस्थापक हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्रांतियाँ दी गई हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संस्थापक अब पूछे जाने चालू हो गए हैं, रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको संस्थापक याद करना है। जैसे लाल क्रांति के संस्थापक विशाल तिवारी, श्वेत क्रांति के संस्थापक वर्गीस कुरियन, और नीली क्रांति के संस्थापक डॉक्टर अरुण कृष्ण, रजत क्रांति आपकी इंदिरा गांधी, आपकी गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, प्रोटीन के पीएम आपके कौन, नरेंद्र मोदी, भूरी के आपके हीरा लाल चौधरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इन क्रांतियों के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो पहला अखबार शुरू किया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया। तो भारत में जो पहला अखबार था वह आपका जेम्स हक्की, किसने शुरू किया, भारत में पहला अखबार जेम्स हक्की ने शुरू किया। यानी इसमें सही जवाब क्या है, डी विकल्प में इसमें आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, जेम्स हक्की इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में प्रथम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो भारत में प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जयकानिया, हीरालाल जयकानिया जो थे वे आपके भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, तो कौन थे, एस सी सेतलवाड़, कौन थे, एस सी सेतलवाड़ जो थे वे आपके भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एस सी सेतलवाड़ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत के पहले
आपके सोलिसिटर जनरल तो कौन थे आपके सी के दफ्तरी, सी के दफ्तरी आपका सही जवाब होगा। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल तो पिंकी चंद्र घोष, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि भारत के प्रथम लोकपाल, तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पिंकी चंद्र घोष। पिंकी चंद्र घोष जो थे भारत के प्रथम लोकपाल थे। बात करते हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। बात करें प्रथम कैबिनेट सचिव, तो भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव जो थे एन आर पिल्लई, एन आर पिल्लई जो थे भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव थे। अगला है आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीबी मामलिंकर। जीबी मामलिंकर कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो बताइए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मामलिंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें प्रथम सेना आपका अध्यक्ष, तो प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल राजेंद्र आपके सिंह जी क्या थे, प्रथम सेना अध्यक्ष थे। बात करते हैं भारत पहले शिक्षा मंत्री की, तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे पहले शिक्षा मंत्री थे। और पहले आपके रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मैथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो ये भारत में कुछ आपको प्रथम दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जे कान्या, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल आपके एम सी सेतलवाड़, भारत के पहले आपके सोलिसिटर जनरल तो सी के दफ्तरी, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो भारत के पहले लोग पिंकी चंद्र घोष। भारत के पहले चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन। पहले कैबिनेट सचिव एन आर पिल्लई। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मामलिंकर। पहले आपके जनरल राजेंद्र और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आपके अबुल कलाम आज़ाद और रेल मंत्री जॉन मैथाई। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है।